शुरुआत की है। उत्तराखंड में भी इस कैंपेन की शुरुआत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास से पोस्टर हाथ में लेकर की। करण माहरा ने कहा कि राहुल पर कार्रवाई उन्हें बेघर करने के लिए की गई है, लेकिन आज हर कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल को अपना घर देने को तैयार है। मोतीलाल नेहरू जी का है कि लोग अवेयर हैं और राहुल गांधी कहीं बेघर नहीं हो सकते। हम की लॉन्च हमने आज कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कल स्टार्ट भी की है। उत्तराखंड स्तर पे हमारे लोग और कई आम नागरिक आज अपने घरों में राहुल जी के पोस्टर्स को लगा रहे हैं और जिसका हम आपके सामने आज लॉन्च भी कर रहे हैं। ये पोस्टर हमारे यहाँ खासकर उत्तराखंड का, और मैं देखकर आश्चर्यचकित हूँ कि बच्चे भी जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी, क्योंकि आज के हालात से वाकिफ हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ उनकी जानकारी में है, वो लोग भी आज इस तरीके के पोस्टर्स लगा रहे हैं। देखिए किस प्रकार के हास्यास्पद बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को क्या घरों की कमी है? सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। उनके तो जो नाना जी थे उनके कपड़े विदेश से धुलकर आते थे। राहुल गांधी जी को कहाँ घरों की कमी है? ये दिखावा ना करें। अगर वो बोलते कि मेरा घर गरीब का घर, तो बात समझ में आती है। अगर वो बोलते कि जो हमने हज़ारों करोड़ रुपए घोटाले किए उससे हम गरीबों का घर बनाएंगे, तो समझ में आती। गरीबों का घर बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने तो ये नहीं किया, 60 वर्षों तक रहे, कभी गरीब के घर के लिए नहीं सोचा। हाँ, आज युवराज को, अगर युवराज का अपना घर तो है नहीं जो बेघर हो गए, सरकारी घर था, सांसद के तौर पर मिला हुआ था, और जब उनकी सदस्य चली गई तो खाली करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। सरकारी आवास था, कोई निजी घर तो था नहीं। तो केवल प्रोपगेंडा कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, और वो प्रोपगेंडा जनता के बीच में नहीं चलने वाला। जनता उनकी सभी खोखले वादों से भली भांति परिचित है। और इसी तरीके का एक अभियान जो है उत्तर प्रदेश में भी चलाया जा रहा है, जहां अलग अलग हिस्सों में पोस्टर्स नजर आ रहे हैं जिनमें लिखा गया है कि राहुल गांधी मेरा घर, राहुल गांधी का घर। और इसी कड़ी में अमेठी में राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। यहां कई घरों में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है ये घर राहुल गांधी का है। वहीं इन पोस्टर्स को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब देश राहुल गांधी का नहीं है तो अमेठी उनका घर कैसे हो सकता है। देखिए, अमेठी जो है हमेशा से कांग्रेस की रही है, राजीव जी की रही है, और उनके बेटे राजू जी के बेटे राहुल गांधी जी हैं, सबको मालूम है। और ये अमेठी जो है पूरा उनको परिवार अपना मानती है, और वो भी पूरा परिवार मानते हैं। यही कारण है कि यहाँ से हारने के बावजूद पिछली बार जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुए वायनाड से जीते, लेकिन फिर भी यहाँ से लगाव बना रहा। कोरोना काल में आप देख लीजिए, जो भी हम लोगों ने पूरा जो भी कोरोना सामग्री थी उसको पूरा जो है कि यहाँ तक कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए भी जो मशीनें हैं उनको लगाई गई। मतलब हम लोग पूरा घर घर जो है जाके किए, कंबल वितरण आदि तो सामान्य सी चीज़ें हमेशा करते रहते हैं। मतलब एक जुड़ाव यहाँ से बना हुआ है, तो एक पारिवारिक रिश्ता है निश्चित रूप से हमारा घर। और हमारी तरह तमाम जो भी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, नहीं भी हैं, जो भी नेता हैं या एक आम नागरिक है, वह भी राहुल जी को अपना मकान देने के लिए, घर देने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि दूसरी पार्टियों में भी हमने देखा कि भी कल देख रहे थे कि और भी जो लोग हैं जो अमेठी के हैं, क्योंकि उनका एक मतलब पारिवारिक रिश्ता है कांग्रेस के साथ, राहुल जी के साथ, प्रियंका जी के साथ। और आज इसी खबर पर हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अस्करी, जानना चाहेंगे, जब से लोकसभा सदस्यता राहुल गांधी की गई है उसके बाद से कांग्रेस जो है पूरे देश में मुखर नजर आ रही है। प्रदेश में भी कई तरीके के जो है प्रदर्शन हमें देखने को मिले, लेकिन अब ये जो नया जो अभियान शुरू किया गया है, मेरा घर, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी का घर, ये जो पोस्टर्स यहाँ पर जारी किए गए हैं, क्या ये पूरा अभियान है और किस तरीके से इसकी शुरुआत उत्तराखंड में हुई है? बिल्कुल, देखिए देवदर्शनी, जब से कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई है लोकसभा से, उसके फौरन बाद से तमाम जो कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनमें एक तरह का नाराजगी है, और वो उनकी मुखरता जग जाहिर भी हो रही है। आज खुद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने साफ तौर से कहा भी है कि लाख कोशिश कर ले भाजपा, लेकिन उनको बेघर नहीं कर पाएगी। आज दिव्यदर्शनी वाराणसी से इस पूरे कैंपेन की शुरुआत हुई है। मेरा घर राहुल
गांधी का घर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इसकी शुरुआत हुई। समूचे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर ये कैंपेन चलाया जा रहा है। आज खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसकी शुरुआत यमुना स्थित यमुना कॉलोनी से इसकी शुरुआत की। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा प्रदेश कार्यालय में आई कांग्रेस के, उसके बाद वहां भी उन्होंने इसकी जो है एक तरह से लॉन्चिंग की है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक नाराजगी है, और अपनी नाराजगी को दर्शाने का एक अच्छा तरीका इसको माना जा रहा है, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस के छोटे से बड़े कार्यकर्ता हैं वो लगातार एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर लगातार यही कह रहे हैं कि हमारा जो घर है वो राहुल गांधी का घर है। एक तरह से इसको कैंपेन के रूप में चलाया जा रहा है, एक अभियान है जो अभी फिलहाल जो है बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर चुका है सोशल मीडिया डोमेन में, और लगातार तमाम जो कांग्रेस के छोटे से बड़े नेता हैं वो अपने हाथों में जो है पोस्टर्स लिए इस पूरे अभियान का प्रचार भी कर रहे हैं, अपने घरों पर पोस्टर्स लगा रहे हैं, अपनी दुकानों पर पोस्टर्स लगा रहे हैं। इस तरह की तमाम जो गतिविधियां हैं उत्तराखंड कांग्रेस की वो सामने आ रही हैं, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, सभी जगह इसका असर देखा गया है। और एक तरह से जो ये कैंपेन है मेरा घर राहुल का घर, एक तरह से कटाक्ष भी है भाजपा के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से 2 साल की सजा जो है सुनाई है सूरत सेशन कोर्ट ने, उसके बाद उनको नोटिस जारी किया गया है कि आप अपना सरकारी बंगला खाली कर दें। हालांकि 22 अप्रैल तक का उसमें वक्त है राहुल गांधी के पास, और उसमें उन्होंने कहा भी है कि जो तय समय सीमा है उसके अंदर मैं ये घर खाली कर दूंगा। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही है। राहुल गांधी का मनोबल बढ़ाने के लिए और अपनी पार्टी में जान फूंकने के लिए तमाम जो शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने इस तरह से कैंपेन चलाया है कि मेरा घर राहुल का घर, जो कहीं ना कहीं हिट होता नजर आ रहा है। खासतौर से तमाम जो लोग हैं वो इसको सराहा भी रहे हैं, और मीडिया डोमेन में भी इसकी काफी चर्चा है। तमाम जो छोटे बड़े मीडिया संस्थान हैं वो भी इसको जमकर लिख रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम जो निशाने हैं वो साधे हैं भाजपा के ऊपर, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 2 साल की जो सजा है उसको कम किया जा सकता था, लेकिन चूंकि लोकसभा की सदस्यता को समाप्त करना था, इसलिए भाजपा की मंशा जो है जाहिर हो रही है, और ऐसा किया भाजपा ने। 2 साल की सजा का पूरा एक प्रोपेगेंडा और जो पूरा षड्यंत्र है वो रचा गया। उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया गया ताकि लोकसभा में विपक्ष की आवाज मजबूती से ना उठ सके, और इस तरह की तमाम बातें सामने हैं। इसके अलावा खुद जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि तमाम जो लोकसभा की कार्रवाई के दौरान तमाम जो प्रमुख भाषण हैं उनको वहां से हटाया गया है। जो अडानी ग्रुप के मामले में तमाम जो भाषण दिए थे उनको वहां से काटा गया है, क्योंकि लगातार जो है राहुल गांधी लोकसभा में सवाल कर रहे थे जो सत्ता पक्ष पार्टी है भाजपा की, जो अडानी ग्रुप की शेल कंपनीज हैं उनमें 20,000 करोड़ का निवेश किसने किया है, उस व्यक्ति का नाम हमें बताएं। हालांकि ये अभी जो है इसका पूरा जस्टिफिकेशन और पूरी सफाई भाजपा की तरफ से जो है अभी कोई खास ना देखने को मिली है ना सुनने को मिली है। लेकिन इसी कड़ी में ये पूरा एक जो है कॉन्स्पिरेसी, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी जिस तरह से नाम दे रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ये एक राजनीतिक साजिश है, उसके तहत राहुल गांधी को फंसाया गया है, लेकिन हम अपने नेता के साथ हैं। इस तरह की तमाम बातें सामने। बिल्कुल अस्करी, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमेठी से कृष्ण कुमार भी लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्ण, जानना चाहेंगे कि अमेठी में क्या हालात है, क्योंकि वाराणसी से इस अभियान की शुरुआत कांग्रेस ने की है। अमेठी में भी जगह जगह घरों के बाहर पोस्टर्स लगे हुए दिख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है मेरा घर राहुल गांधी का है। तो इस तरीके के जो पोस्टर्स नजर आ रहे हैं वहां पर क्या माहौल बन रहा है? जी दिव्यदर्शनी जी, मैं बता दूं आपको, इस समय मैं उस समय मौजूद हूं वहां जहां पोस्टर लगा हुआ है कि ये राहुल गांधी का घर है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हर जगह अपने घरों पर लगा रखा है कि ये घर राहुल गांधी का घर है। आइए हम दिखाते हैं आपको, पोस्टर भी दिखाते हैं और लोगों से बात भी करते हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि ये इस पोस्टर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके मन में है। कांग्रेस और ये अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहाँ से राहुल गांधी हमेशा सांसद रहे हैं। तो इस बार 2019 के चुनाव में सांसद स्मृति ईरानी ने इनके किले को भेद कर यहाँ बीजेपी पार्टी की सरकार बनाई। तो हमारे साथ कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं ये बैनर लगाने का मकसद क्या है। क्या नाम है आपका, और ये जो बैनर आपने अपने घर के सामने लगाया है कि ये राहुल गांधी का घर है, इसका क्या उद्देश्य है? जी, मैं डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा अमेठी का हूँ और गांधी परिवार से, राजीव जी के कार्यकाल से लेकर के हम तक आज तक कांग्रेस के साथ रहे हैं और अमेठी का रिश्ता उनका
गांधी परिवार से रिश्ता, अमेठी के रिश्ता पारिवारिक रिश्ता रहा है और इन्हीं रिश्तों के कारण हम लोग उनके प्रति समर्पित हैं और पारिवारिक रिश्ता आज भी मानते चले आ रहे हैं। मेरे बड़े भाई थे जिनका पूज्य राजीव जी ने इलाज करवाया था, किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी। उसी से आज तक हम लोग उस परिवार से जुड़े हुए हैं और कहीं भी उनके सुख दुख में हम लोग खड़े हैं। जी। अब और भी हमारे साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने अपने घर के सामने ऐसा पोस्टर लगाया है कि ये राहुल गांधी का घर है। सौरभ मिश्रा। क्या नाम है आपका? सौरभ मिश्रा। तो क्या ये इसका क्या उद्देश्य रहा है कि ये पोस्टर लगा के आपने क्या जाहिर करना चाहा है कि राहुल गांधी का घर है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं वो हमारे नेता को जगह जगह प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, उनको पहले सदन से निकालने का काम किया, फिर उनको घर से निकालने का काम किया और जब परिवार के किसी सदस्य को परेशान किया जाता है तो परिवार पूरा दुखी रहता है। हम लोग बहुत दुखी हैं और हमारे ही परिवार के सदस्यों को घर से ही निकाला गया, तो इसलिए हम अमेठी उनका घर है, अमेठी उनका परिवार है, अमेठी के लोग उनके भाई हैं, उनके माता हैं, उनके पिता हैं। इस तरीके से उन लोगों को वो भी देखते हैं और लोग उनको अपना बड़ा भाई भी और बेटा भी मानते हैं। इस सबको देखते हुए अमेठी के तमाम घरों में पोस्टर लगाया गया है कि राहुल जी का ये घर है और हम राहुल जी से आग्रह करेंगे कि आप हम सबके घर में आकर रहिए, हम सबके दिलों में सदैव आप रहते हैं और ये जो प्रताड़ना भारतीय जनता पार्टी की कर रही है, इसका मुंहतोड़ जवाब 2024 में हम लोग देंगे। क्या लगता है इससे राहुल गांधी को कितना लाभ मिलेगा अमेठी से? क्या राजनीतिक वो बन पाएगा उनका? राजनीतिक लाभ तो राहुल जी को हमेशा मिलता रहता है। राहुल जी की जो संघर्ष है, अभी 4 महीनों की पदयात्रा जिन्होंने, जिसमें किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं की आवाज उठाने का काम नेता ने किया है, इससे भी उनको बेनिफिट होगा। लेकिन ये जो बीजेपी वाले आग लगा दिए हैं कि राहुल जी को उनके घर से निकाल दिया, जो संसद में राहुल जी उनके मुंहतोड़ जवाब देते थे, उनकी बातों को रखते थे, उनके हर एक नौजवान, किसान, मजदूर और जो भारतीय जनता पार्टी के घोटाले हुए हैं उनको जवाब देने का काम सिर्फ कोई नेता करता था, वो श्री राहुल गांधी जी करते थे। उनके आवाज को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नरेंद्र मिश्रा और सौरभ मिश्रा, जिन्होंने बताया कि उनको राहुल गांधी को घर से निकाल दिया गया, इसलिए हम लोगों ने बैनर पोस्टर के माध्यम से ये जाहिर किया है कि राहुल गांधी हमारे घर में आके रहें, ये अमेठी उनका घर है। जी बिल्कुल कृष्ण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे। अस्करी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये पूरा अभियान छेड़ा गया है, यहाँ पर सरकारी आवास गया है राहुल गांधी का, उनका अपना पर्सनल मकान नहीं गया है। क्यों इस तरीके से कांग्रेस जो है ये अभियान चला रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में यही कह रही है कि उनके पास घरों की कमी नहीं है, फिर उनको घर देने का क्या मंशा है? किस ओर कांग्रेस जाने का प्रयास कर रही है? क्या जताने की इससे कोशिश की जा रही है? क्योंकि सदस्यता जाना एक अलग बात है और उसके साथ अगर सरकारी मकान खाली करने की बात कही जाती है, वो भी उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो इसमें घर देने की बात कहां से आई? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, जब से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई है उसके बाद से तमाम जो कांग्रेस नेता हैं वो मुखर नजर आ रहे हैं और खास तौर से जो सरकारी बंगला है उसके खाली कराने के जो नोटिस है वो भी राहुल गांधी को सर्व हो चुका है। इसी कड़ी में तमाम जो नेता हैं वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी उसी घर में रह रहे थे, उनका वो अपना जो घर है, हालांकि वो सरकारी घर था लेकिन उनको उस घर से काफ़ी लगाव था, जिसके चलते भाजपा को ये पच नहीं रहा था, क्योंकि वो सारे अपने जो कामकाज है, सरकारी कामकाज हैं, वो वहीं से अपने सारे जो पॉलिटिकल जो गतिविधियां हैं वहीं से कर रहे थे। लेकिन ये तमाम जो सत्तासीन पार्टी है भाजपा को हजम नहीं हो रही थी और चूंकि लोकसभा में एक मजबूत आवाज विपक्ष की थी, उसको समाप्त करने का भी काम किया गया है। क्योंकि लगातार जिस तरह से तमाम जो कांग्रेसी नेता मुखर नजर आ रहे हैं और अब जिस तरह से कैंपेन छेड़ा गया है, मेरा घर राहुल का घर, तो ये कहीं ना कहीं इस कैंपेन ये जो कैंपेन है दर्शा रहा है कि तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार एकजुट होते नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां तक बात सरकारी बंगले की है और उनको उसको खाली कराए जाने को लेकर है, तो तमाम कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जिस घर में जो रहता है वो उसका एक तरह से हो जाता है, भले ही वो अस्थायी घर उनका क्यों ना हो, उससे उनको लगाव था। लेकिन ये जो भाजपा के नेता हैं या भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको किसी भी तरह से राहुल गांधी किसी भी तरह से सुकून में हो या फिर अपने आप को लोकसभा में साबित कर पाए, ये किसी भी दृष्टिकोण से भाजपा को हजम नहीं हो रहा है। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं।
लेकिन अस्करी, यहाँ पर दो बातें निकलकर सामने आ रही है। एक जगह जब सदस्यता गए उस वक्त कांग्रेस का कहना ये था कि आप जो है राहुल गांधी की आवाज़ जो है वो चुप कराना चाहते हैं, राहुल को बोलने नहीं देना चाहते, जो मुद्दे राहुल उठा रहे हैं वो आपसे हजम नहीं हो रहे, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी। अब जब आवाज़ जा रहा है तो आप ये कहते हैं कि आपने सदस्यता ही रद्द इसलिए करी, 2 साल की सज़ा ही इसलिए दी है ताकि उन्हें बेघर किया जा सके। तो आखिर मंशा क्या है कांग्रेस की? क्योंकि कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी के लिए समस्या भी खड़ी कर सकता है, क्योंकि अगर आप सदस्य नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो सरकारी बंगला है वो आपसे लिया जाएगा, क्योंकि आप उसमें नहीं रह सकते जब आप सदस्य नहीं हैं। तो किस बिना पे इसका क्या आउटकम हो सकता है? क्या कांग्रेस ने ये सोचा है? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, इसका एक ड्रॉबैक ये भी नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर हम संवैधानिक रूप से बात करें, जब लोकसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो उसे जो तमाम सरकारी सुविधाएं हैं वो भी ले ली जाती हैं और बाकायदा उसको नोटिस सर्व किया जाता है, उनमें प्रॉपर वक्त दिया जाता है, जिस तरह से राहुल गांधी को भी 22 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है। लेकिन इसको कांग्रेस जो है दिव्यदर्शनी एक तिरस्कार के रूप में देख रही है। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो शीर्ष नेता हैं, हमारे जो दिग्गज नेता हैं, उनका कहीं ना कहीं इसमें तिरस्कार हुआ है, उनको बेघर करने की कोशिश की जा रही है। लगातार यही तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो है राहुल गांधी उसी घर में रह रहे थे, उसी बंगले में रह रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से सदस्यता समाप्त हुई है और नोटिस जारी हुआ है, उसके बाद से तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनमें एक तरह से उबाल है और एक तरह से गुस्सा भी जो है उनका देखते ही बन रहा है, क्योंकि लगातार तमाम जो शीर्ष नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह आन पड़ी थी कि लोकसभा की सदस्यता समाप्त जो है की जाए राहुल गांधी की। ये एक जल्दबाजी में उठाया कदम है और कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष पार्टी भाजपा है वो डर रही है राहुल गांधी से। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अस्करी, हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। सर, ये जो पूरा मुद्दा उठा जब से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई, उसके बाद कांग्रेस मुखर नजर आए और अब हमारा घर राहुल गांधी का घर, ये पोस्टर्स चस्पा किए जा रहे हैं, एक नया अभियान आप लोगों ने छेड़ दिया है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इस अभियान के थ्रू? नहीं, देखिए मैसेज साफ है जी। जिस प्रकार से देश की वर्तमान मोदी सरकार, पूरी मोदी सरकार, जिसमें मोदी जी की तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और उनके सहयोगी दल भी, देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं में, संवैधानिक संस्थाओं में हस्तक्षेप करके पूरे देश में विपक्ष को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं, लोकतंत्र का गला दबाना चाहते हैं। किसी को कोई भी देश के अंदर अगर सरकार के खिलाफ कोई बात कहे, अगर सरकार की गलत नीतियों के बारे में कोई बात करे, कोई चर्चा करे, कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बात करे, तो जिस प्रकार से आवाज दबाने का ये पूरा का पूरा अभियान इस पिछले 9 वर्षों में चला है, ये उसकी पराकाष्ठा है। और पराकाष्ठा ये है कि एक भाषण जो कर्नाटका में दिया गया चुनाव के दौरान, चुनाव में तो कैसे कैसे भाषण दिए जाते हैं आपको मालूम है। इस देश के अंदर किस प्रकार से पूरे देश में और विदेश में इस देश को बदनाम करने का काम मोदी जी ने स्वयं किया है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन एक कर्नाटक के चुनाव की सभा में राहुल गांधी जी ये स्पष्ट सवाल करते हैं, और वो मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से पेश किया जा रहा है ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कहा हो कि सारे मोदी चोर होते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि भैया नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, ये जितने लोग हैं इनके आगे, इनके नाम के आगे जितने ये चोर हैं, इनके आगे मोदी क्यों लगा है, ये सवाल किया। उन्होंने ये कहा कि जितने गुलाब हैं जो मुझे मिल रहे हैं वो लाल क्यों हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे गुलाब लाल होते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे मोदी चोर होते हैं। उन्होंने कहा कि जितने देश के अंदर भगोड़े हैं, जो देश का धन लूट करके, जनता की गाड़ी कमाई लूट करके भाग रहे हैं, उनके आगे मोदी ही क्यों है, ये सवाल उनका था। इसके ऊपर कर्नाटक में कहीं कोई मुकदमा नहीं हुआ, चुनाव आयोग ने कहीं कोई संज्ञान नहीं लिया। एक बीजेपी के विधायक सूरत में, गुजरात में वहां पर मुकदमा करते हैं और मुकदमा करने के बाद कुछ समय बाद वहां पर उस पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट चले जाते हैं, स्टे लगवा देते हैं उसके पास। और जब इस देश के अंदर अडानी का आता है, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और पूरा देश सब ये जान गया कि कितना बड़ा घोटाला, महाघोटाला, सदी का सबसे बड़ा घोटाला हो गया, उसके बाद दोबारा से वो अपना
करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जब पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर देश के प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं, अडानी से उनके रिश्तों के बारे में पूछते हैं, जब वो कहते हैं कि बताइए आपके साथ कितनी बार अडानी जी जहाज में गए, कितनी बार आपकी यात्रा के तुरंत बाद गए, और कितनी ऐसे देशों में, जिन देशों में आपके जाने के बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, इसका सवाल का जवाब दो। जब ये सवाल करते हैं तो वो मुकदमा जो स्टे होता है, उस स्टे को विड्रॉ करके आनन फानन में उसके ऊपर जैसे सुनवाई हुई और जो उसके ऊपर निर्णय आया वो आपको मालूम है। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्यजनक, हम कोई कोर्ट के मामले में टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम उससे असहमत जरूर हैं, लेकिन हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक मजिस्ट्रेट ने एक आदेश दिया, उसमें 2 साल की जो मैक्सिमम सजा होती है, आपराधिक मानहानि का मामला, उसमें आप उनको कोर्ट उठने तक सजा कर सकते थे, आप 1 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की, 1.5 साल की सजा कर सकते थे। मैक्सिमम जो हमारे देश के कानून में है कि 2 साल का जो अगर सजा किसी को होगी तो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहेगा, तो आपने मैक्सिमम सजा दे दी 2 साल की। ठीक है सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, सर। अब बीजेपी नेता देवेंद्र भसीन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी सुन लेते हैं वो क्या सोचते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। सर, कांग्रेस द्वारा ये जो हमारा घर राहुल गांधी का घर अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहले जो बात मैं कहना चाहूंगा जी कि अभी कांग्रेस के जो हमारे साथी अपना वक्तव्य दे रहे थे, उनको ये ध्यान में होगा कि पहले भी राहुल गांधी जी ने एक गलत शब्दों का प्रयोग किया कि सारे चौकीदार चोर हैं, और उनको उच्चतम न्यायालय माफी मांगनी पड़ी। उसके बाद राफेल मामले पर उन्होंने गलत बयानी करी, उनको उच्चतम न्यायालय माफी मांगनी पड़ी। यानी कि उनकी प्रवृत्ति हो गई है कि गलत बोलना। इसी प्रकार से जो मोदी जी का मामले को लेकर के अभी बात चल रही है, उसमें न्यायालय ने निर्णय लिया। अब उस निर्णय के खिलाफ ही कांग्रेस नहीं गई। देखिए, मजे की बात क्या है कि जो कांग्रेस सड़कों पर घूम रही है, संसद को चलने नहीं दे रही है, वो उस मामले को लेकर के न्यायालय में गई नहीं। तो जरा पूछिए, क्यों नहीं जा रहे आप लोग न्यायालय में? जाइए ना। तो सीधा सीधा एक तो उसने नीचे के अदालत ने कहा है कि आप अपनी बात को आगे ले जा सकते हैं, और इसके लिए 30 दिन तक जमानत भी दे दी है, लेकिन नहीं जा रहे क्योंकि इन्हें नाटक करना है। सच्चाई ये है कि इनके द्वारा गलती की गई, अहंकार में आकर के उन्होंने माफी नहीं मांगी और पूरे पिछड़े वर्ग समाज को अपमानित किया, और अपमान के बारे फिर जितना डाल रखी है। अब जो बार बार कह रहे हैं कि मेरा घर मोदी, मेरा घर क्या है, वो राहुल का घर। तो भाई, राहुल जी तो कोई नौकरी नहीं करते, उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी का भी कोई व्यवसाय नहीं है, लेकिन देश के सबसे अधिक पैसे वालों में से लोग हैं। इनका जरा संपत्ति तो देखिए, कहाँ से पैसा आया। और एक घर की बात कर रहे हैं, सैकड़ों घर बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और इनकी दिल्ली में ही, मैं बता रहा हूँ आपसे, दिल्ली में ही गांधी परिवार की कई प्रॉपर्टीज हैं। केवल एक राजनीति शगुफा, क्योंकि सारे जो भ्रष्टाचारी देश के हैं, वो सारे भ्रष्टाचारी मोदी जी को हटाने के लिए एक साथ खड़े हो गए हैं। सर, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया कि आपने कार्रवाई कर दी? क्योंकि इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी तो बीजेपी की तरफ से भी होती आई है। सर, यहाँ पर हमने देखा था गणेश जोशी जो पूर्व मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों के बारे में जो है बोलते हैं उनकी शहादत नहीं हुई थी, वो एक्सीडेंट था। क्या ये अनर्गल बयानबाजी प्रधानमंत्रियों के लिए नहीं की थी? तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा जी कि क्या हम अदालत के मामले पर डिबेट कर रहे हैं? क्या मुझे, आपको या कांग्रेस के किसी साथी को हमारे अदालत के मामले टिप्पणी करने का अधिकार है? नहीं है। अगर हमें डिबेट करनी है तो मतलब करेंगे, लेकिन जब अदालत ने एक कार्रवाई कर दी है, आदेश जारी कर दिया है, तो उसकी काट केवल यही हो सकती है कि उससे बड़ी अदालत में जाया जाए, लेकिन उस वहां पे नहीं जा रहे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अदालत के मामले का हम टिप्पणी नहीं करेंगे। जब अदालत इनके अनुकूल होती है तो बिल्कुल ठीक होती है, जब अदालत खिलाफ देती है तो खराब होती है। चुनाव आयोग में जब जहाँ पर ये जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक हो जाता है, जहाँ ये हारते हैं। ठीक है, देवेंद्र जी आपका भी और सूर्यकांत जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारे संवाददाताओं अस्करी जाफरी और कृष्ण कुमार, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।